जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अहमद अवान में खुशामदीद। बड़ी अहम वीडियो है, ये देखना मत भूलिएगा। मैंने बात करनी है इमरान खान के 5 अरब और साद रिजवी के 2 कपड़ों के बैग्स और जूते जो कि उन्होंने सैलाब ज़दगान को दिए हैं। अच्छा जी, ये 5 अरब भारी हैं या साद रिजवी के 2 बैग्स कपड़ों वाले भारी हैं, ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। अच्छा तो नाज़रीन, इमरान खान ने टेलीथॉन किया पिछले दिनों और 5 अरब इकट्ठे कर लिए। मैंने उसको सराहा, सोशल मीडिया पे मैंने बताया, मैंने कहा जी तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। इमरान खान देर आए दुरुस्त आए, इकट्ठे किए सैलाब ज़दगान के लिए पैसे और 5 अरब इकट्ठे कर लिए कुछ घंटों में। बहुत बड़ी बात है जी, अच्छी बात है। लेकिन मेरी ये भी दुआ है कि जो इस टेलीथॉन में ऐलानात हुए हैं करोड़ों रुपए के, जो अरबों रुपए बन गए हैं, वो अब वाकई में मिल भी जाएँ, इकट्ठे भी हो जाएँ और सैलाब ज़दगान तक पहुँच जाएँ। ये मेरी दुआ है। लेकिन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए साद रिजवी ने 2 बैग्स दिए हैं जी, कपड़ों के बैग्स दिए हैं और साथ जूते भी लिखे हुए थे उस चेक के अंदर, जो मुझे समझ आई है, आप देख लीजिएगा जी। अच्छा जी, अब ये इमरान खान के 5 अरब और साद रिजवी के 2 कपड़ों के बैग, मैं समझता हूँ साद रिजवी के 2 कपड़ों के बैग जो हैं वो 5 अरब पे भारी हैं। वो किस तरह भारी हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब खान साहब, आप टेलीथॉन कर लेते हैं एक एसी वाले ठंडे ठार कमरे में बैठ के, आपके राइट साइड पे भी दरबारी बैठे हैं, लेफ़्ट साइड पे भी दरबारी बैठे हुए हैं जो कि आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, और आप बैठे बैठे घंटों में 5 अरब इकट्ठे कर लेते हैं। और दूसरी तरफ वो शख्स है जो कि इन सियासतदानों से कई रोज़ पहले मैदान अमल में सैलाब ज़दगान की मदद करने में मसरूफ़ अमल है। अच्छा, अब उसके 2 बैग कैसे भारी हो गए? वो 2 बैग इसलिए भारी हो गए खान साहब, उसके 2 बैग खान साहब इसलिए भारी हो गए हैं कि जब से ये एक कुदरती आफत आई है, इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है, उस बंदे ने पहले से ही इस चीज़ का इदराक कर लिया था कि आने वाले दिन इस कौम पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उन पर बहुत भारी हैं। क्योंकि ये जो बारिशें और ये जो सैलाब की सूरत हाल थी, ये तो जून से शुरू हो चुकी भी थी। सियासतदान तो बहुत देर से जागे हैं। मैदान अमल में तो सारी मजहबी तंजीमात काम कर रही थी, और जिन लोगों को मौलवियों से मसला है ना, वो सारे मौलवी मैदान अमल में थे, जिसमें TLP अल खिदमत फाउंडेशन, दावत इस्लामी, फिर JDC भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ये सारी वो लोग हैं जो कि आपके लिए कीड़े मकोड़े हैं। सारे इन सियासतदानों के लिए ये लोग कीड़े मकोड़े हैं। हमेशा वही रहनुमा होता है, वही लीडर होता है जो कि अवाम की दुखती हुई नफ्स पे हाथ रखता है। साद रिजवी ने वो हाथ रखा। उस टाइम अवाम को उस लीडर की ज़रूरत थी, उस रहनुमा की ज़रूरत थी जो इस कौम की दिलजोई करता, हाजत रवाई करता। खान साहब, ठंडे ठार कमरों में बैठ के पैसे इकट्ठे कर लेना ये बड़ी बात नहीं होती। जिस कौम ने आपको मैंडेट दिया हो, आप पे एतमाद करती हो, वो आपको अपने दरमियान देखना चाहती है। और आज कई रोज़ गुजर गए, अभी तक आप सैलाब मुतासरीन में नहीं निकले। कितने अफसोस की बात है। इसलिए साद रिजवी के 2 कपड़ों के बैग्स भारी हैं। वो घर नहीं बैठा उस दिन से, वो मैदान अमल में है। ये जो लोग उस पर इल्ज़ामात लगाते हैं, जब ये सोशल मीडिया पे चेक सामने आया कि साद रिजवी ने ये डोनेशन दी है कपड़ों की सूरत में, तो सब ने मजाक उड़ाया कि जी ये तो फॉर्चूनर लेके फिरते हैं, सिर्फ 2 कपड़ों के बैग। भाई वैसे तो फार्चूनर नहीं, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। वैसे भी वो चीज़ का हकदार है जो वो दीन के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात ये, वो जहाँ 2 कपड़ों के बैग दे रहा है, अगर अल्लाह ने तौफीक दी होती वो करोड़ों रुपए भी दे देता। लेकिन उसका जज्बा चेक करें कि जो उसके पास है वो दे रहा है, और वो सिर्फ दे नहीं रहा, वो लोगों से इकट्ठा करके उनके दरमियान जा रहा है, सैलाब मुतासरीन के उनके दरमियान जाके खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। यही वो लीडर होता है, यही असल लीडर की निशानी है। उसने ये नहीं देखा कि यार मैंने इलेक्शन करवाने हैं, भाई मुझे तो सिर्फ इक़्तिदार की फ़िक्र है। जो रहनुमा, जो लीडर होता है, वो इन चीज़ों से मुबर्रा होता है जब कौम पे मुश्किल वक्त आ जाए। वो कहता है बाकी काम तुम देखो, मुझे इस वक्त आवाम के दरमियान में होना है। और खान साहब, आवाम आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी। आप टेलीथॉन ना भी करते, आप सिर्फ एक ऐलान कर देते और जाके सैलाब मुतासरीन के दरमियान बैठ जाते, वो जो सैलाब मुतासरीन का दिल था, या जो उनके मोराल डाउन हुए हुए थे, जो उनकी एक मिज़रेबल कंडीशन थी, वो वैसी उनमें एक जज्बा आ जाना था कि यार यहाँ पे जो हैं सब लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे पता नहीं सियासतदान, जो लीडरान, अवामी नुमाइंदे पता नहीं कहाँ हैं, जिनको हम अब वोट देते हैं, जो कि जब हमारे पास आते हैं तो कमी कमीन की तरह वोट मांगते हैं, लेकिन जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो बादशाह सलामत बन जाते हैं।
खान साहब, साद रिजवी के आज भी 2 बैग भारी हैं कपड़ों के। वो इसलिए भारी हैं कि वो घर नहीं बैठा, वो मैदान अमल में है। उसने 2 कपड़ों के बैग दिए। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, ये नाजरीन के लिए भी है कि जो अदाद शुमार आया कि TLP ने कितनी मदद कर दी है अब तक, शायद ये अरबों में बात चली जाए। 40 से 50 ट्रक रोज़ाना जो इनका मरकज़ है मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, वहाँ से रवाना हो रहे हैं इन सैलाब मुतासरीन के लिए। सैलाब मुतासरीन के लिए 40 से 50 ट्रक रोज़ाना रवाना हो रहे हैं सामान लेके, जो कि और इस साद रिजवी ने और TLP ने ये फ़र्क रवा नहीं रखा कि यार हमने खैबर पख्तूनख्वा में सामान नहीं देना, पंजाब में सामान नहीं देना, अमदादी सामान, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, इन्होंने हम पर गोलियाँ बरसाई थी। इसलिए हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के 2 बैग भारी हैं खान साहब। उसने ये नहीं सोचा कि इन्होंने दिन दहाड़े हम पे गोलियाँ बरसाई थी, हमारे कारकुनों को शहीद किया था, इसलिए इनको इमदाद नहीं देनी। उन्होंने तमाम तर पंजाब हो खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा हो जो सैलाब मुतासरीन है उनको अपना समझा है, इसलिए वहाँ सामान भिजवाया है। आपको तो शायद ये है ना कि वफाक में अगर PDM की हुकूमत है तो PDM आप कुछ समझते नहीं है। आपने यहाँ तक कह दिया था मुझे पंजाब से लेना देना नहीं है, बेशक मेरी हुकूमत बन गई है, मुझे सिर्फ ज़रूरत है अब इलेक्शन हो और मैं इक़्तिदार में आऊँ। भाई ये मुश्किल वक्त है, अब कौम को आपकी ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के 2 कपड़ों के बैग भारी हैं। उसने ये नहीं सोचा कि तहरीक-ए-इंसाफ ने तो बड़ा जुल्म किया था हमारे ऊपर, हम पंजाब में इमदाद नहीं देंगे, वज़ीर आला परवेज़ इलाही है, खैबर पख्तूनख्वा में महमूद ख़ान है, हम नहीं देंगे वहाँ पे, हम सिर्फ ऐसे इलाकों में देंगे जहाँ की हुकूमत नहीं है। भाई वो ये नहीं सोच रहे ये लोग, वो तो कह रहे हैं भाई जो मर्ज़ी हो, जैसा मर्ज़ी इलाका हो, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP के हम इमदाद पहुँचाएँगे। और ढेरों इमदाद पहुँचाई जा रही है, 40 से 50 ट्रक रोज़ाना पहुँचाए जा रहे हैं। उसके बाद जितनी इस्तात थी वो उसने दी है, और हर शख्स चाहे वो 10 रुपये दे रहा है, 2 रुपये दे रहा है, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000, लाख रुपया, अगर उसकी इस्तात है अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, अल्लाह ताला नीयत देखता है। उसने जो चेक बना के 2 कपड़ों का जो दे दिया है ना, वो आपके 5 अरब पे बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि वो अवाम में शुरू दिन से लेकर अब तक मौजूद है और आप कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जो टालीथॉन के आपने 5 अरब इकट्ठे किए हैं ना, वो आपके शायद काम ना आए इतने जितना ये सैलाब मुतासरीन में जाके जो हमदर्दियाँ हासिल की हैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने, ये ज़्यादा काम आ जाएगा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को और TLP को। लोग ये याद रखेंगे, आपने फ़ज़ाई जायज़ा ले लिया और आपने वेव कर दिया और आपने सिर्फ़ एक फ़ोटो सेशन के लिए, फ़ोटो सेशन तो रिवायती सियासतदान करवाते थे खान साहब, आप तो बड़ी तनकीद करते थे। आपको कब से शौक़ पैदा हो गया कि शामियाने लगवा के, पानी बीच में खड़ा करके, फ़ोटो सेशन करवा के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आप चलते बने। खान साहब सैलाब मुतासरीन को आपकी ज़रूरत है, बाहर निकलें। अगर आपने ये 2 कपड़ों के बैग का मुकाबला करना है ना, तो सैलाब मुतासरीन में निकलें, वो निकल के दिखाएं। किस चीज़ ने आपको रोक रखा है? हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के आज भी 2 बैग्स कपड़ों के आपके 5 अरब पे बहुत ज़्यादा भारी हैं।